नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, आपका आपके चैनल पुराण गंगा में आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे श्री राम ने खर और दूषण का विनाश क्यों और कैसे किया। इस कथा की शुरुआत वहाँ से होती है जब राम जी ने शूर्पणखा का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया तथा लक्ष्मण ने क्रोध में आकर उसकी नाक काट दी थी। उसके बाद वह अपना रक्त से सना मुँह तथा राम लक्ष्मण के प्रति क्रोध की ज्वाला लेकर खर राक्षस के पास पहुँचती है। आइए विस्तार से जानते हैं। शूर्पणखा का रक्त रंजित मुखमंडल देखकर वह क्रोध से कांपते हुए बोला, बहन, मूर्छा और घबराहट छोड़ मुझे बताओ कि किसने तुम्हें रूपहीन बनाया है। किसने आज इस निद्रा निमग्न नागराज को छेड़ने की मूर्खता की है। किसके सिर पर काल नाच रहा है। मुझे शीघ्र उसका नाम बताओ। उस अपराधी को मेरे क्रोध से देवता, गंधर्व, पिशाच और राक्षस कोई भी नहीं बचा सकता। खर के मुख से निकले इन वचनों को सुनकर शूर्पणखा का कुछ धैर्य बंधा। उसने रोते रोते खर से कहा, राम और लक्ष्मण नामक दो राजकुमार जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, इस वन में आए हुए हैं। उनके साथ राम की पत्नी सीता भी है। वे दोनों ही बड़े सुंदर, पराक्रमी और तपस्वी प्रतीत होते हैं। जब मैंने उनसे राम की पत्नी के विषय में पूछा तो वे चिढ़ गए और उनमें से एक ने मेरे नाक कान काट लिए। भैया, तुम शीघ्र उन्हें परलोक भेजकर उनसे मेरे अपमान का प्रतिशोध लो। मेरे हृदय को शांति तभी मिलेगी जब मैं उन तीनों का गरम गरम रुधिर पी लूँगी। तत्काल ही खर ने अपनी सेना के 14 यमराज के समान भयंकर योद्धा एवं पराक्रमी राक्षसों को आज्ञा दी कि शूर्पणखा के साथ जाकर उन तीनों का वध करो। मेरी बहन को वहीं उनके शरीर का गरम गरम रक्त पिलाकर इसके अपमान की ज्वाला को शांत करो। खर की आज्ञा पाते ही वे राक्षस भयंकर अस्त्र शस्त्रों के साथ राम, लक्ष्मण तथा सीता का वध करने के लिए शूर्पणखा के साथ चल पड़े। शूर्पणखा के साथ इस राक्षस दल को देखकर राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, तुम सीता के पास खड़े होकर उसकी रक्षा करो। मैं अभी इन राक्षसों को मार कर यमलोक भेजता हूँ। इसके पश्चात राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण संभाल कर उन राक्षसों से बोले, दुष्टों, हम लोग तपस्वी धर्म का पालन कर रहे हैं और किसी निर्दोष पर कभी वार नहीं करते। तुम सब पाप आत्मा तथा ऋषियों का अपराध करने वाले हो। उन ऋषि मुनियों की आज्ञा से ही मैं धनुष बाण लेकर तुम लोगों का वध करने आया हूँ। तुम्हें यदि युद्ध से संतोष प्राप्त होता हो तो यहाँ ही खड़े रहो, अन्यथा लौट जाओ। उन राक्षसों ने एक साथ राम पर अपने शस्त्रों से आक्रमण कर दिया। इसके बदले में राम ने एक साथ 14 बाण छोड़े, जिन्होंने उनकी छातियों में घुसकर उनके प्राणों का हरण कर लिया। वे भूमि पर गिरकर तड़पने लगे और मृत्यु को प्राप्त हो गए। सभी राक्षसों के इस प्रकार मर जाने पर शूर्पणखा रोती बिलखती खर के पास जाकर बोली, उन सब राक्षसों का अकेले राम ने ही वध कर डाला। वे सब मिलकर भी उसका कुछ ना कर सके। मुझे तो प्रतीत होता है कि तुम अत्यंत बलवान होने के बाद भी राम के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकोगे। यदि तुम स्वयं को शूरवीर समझते हो तो तुम अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उससे युद्ध करो। यदि तुमने शत्रुओं का नाश करने वाला राम का वध नहीं किया तो मैं तुम्हारे सामने ही आत्महत्या करके अपने प्राण त्याग दूंगी। शूर्पणखा के द्वारा इस प्रकार बेइज्जती होने पर खर ने क्रोधित होकर कहा, शूर्पणखा, तू व्यर्थ ही भयभीत होकर आत्महत्या करने का प्रलाप कर रही है। मैं तत्काल जाकर उन दोनों भाइयों का वध कर डालूंगा। मेरे समक्ष उनका तेज वैसे ही है जैसे कि सूर्य के सामने जुगनू। तू अकारण चिंता करना त्याग दे। शूर्पणखा को दिलासा देकर खर अपनी विशाल सेना, जिसमें 14 सशस्त्र विकट योद्धा थे, राम से संग्राम करने के लिए तीव्र गति से चला। विशाल सेना के साथ खर को आते देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, महाबाहो, ऐसा प्रतीत होता है कि राक्षस राज अपने पूरे दल बल के साथ चला आ रहा है। आज आर्य और अनार्य के मध्य संघर्ष होगा और निसंदेह आर्य की विजय होगी। तुम सीता की रक्षा के लिए उसे साथ लेकर जल्द ही किसी गुफा में चले जाओ ताकि मैं निश्चिंत होकर युद्ध कर सकूं। लक्ष्मण ने तत्काल अपने भाई की आज्ञा का पालन किया। वे सीता को लेकर पर्वत
की एक अंधेरी गुफा में चले गए। अभिवाज्य कवच जो छेदा ना जा सके धारण करके राम युद्ध के लिए तैयार हो गए। देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि सभी राम के विजय के लिए परमात्मा से इस प्रकार प्रार्थना करने लगे कि हे त्रिलोकीनाथ, वीर पराक्रमी रामचंद्र को इतनी शक्ति प्रदान करो कि उनके हाथों गौ, ब्राह्मणों तथा ऋषि मुनियों को अनेक प्रकार से कष्ट देने वाले राक्षसों का नाश हो सके। राक्षसों की सेना ने राम को चारों ओर से घेर लिया तथा आक्रमण की तैयारी करने लगे। राम ने भीषण विनाश करने वाली अग्निबाण छोड़ दिया, जिससे राक्षस हाहाकार करने लगे। राम तत्परता के साथ राक्षसों के द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने बाणों से आकाश में ही काटने लगे। इस पर राक्षसों ने अत्यंत क्रोधित होकर एक साथ बाणों की वर्षा करना आरंभ कर दिया और राम चारों ओर से उनके बाणों से ढक गए। राम ने अपने धनुष को मंडलाकार करके अद्भुत हाथ की कुशलता का प्रदर्शन करते हुए बाणों को छोड़ना आरंभ कर दिया, जिससे राक्षसों के बाण कट कट कर भूमि पर गिरने लगे। यह ज्ञात ही नहीं हो पाता था कि कब उन्होंने तरकस से बाण निकाला, कब प्रत्यंचा चढ़ाई और कब बाण छूटा। राम के बाणों के लगने से राक्षसगण निष्प्राण होकर भूमि में लेटने लगे। अल्पकाल में ही राक्षसों की सेना उसी भांति छिन्न भिन्न हो गई जैसे आंधी आने पर बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। पूरा युद्ध स्थल राक्षसों के कटे हुए अंग से पट गया। खर की सेना की दुर्दशा देखकर दूषण अपनी विशाल सेना को साथ लेकर राम के समक्ष आ डटा। कुछ ही समय में राम के बाणों से उनकी सेना की भी वैसी ही दशा हुई जैसी कि खर की सेना की हुई थी। अपनी सेना की दुर्दशा देखकर क्रोध दूषण ने मेघ के समान घोर गर्जना की और तीक्ष्ण बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उसके इस आक्रमण से क्रोधित होकर राम ने चमकते खुर से दूषण के धनुष को काट डाला तथा एक साथ 4 बाण छोड़कर उसके रथ के चारों घोड़ों को भिंद कर दिया, जिससे चारों घोड़े निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़े। पुनः राम ने एक अर्धचंद्राकार बाण छोड़कर दूषण के सारथी के सिर को धड़ से अलग कर दिया। इस पर क्रोधित दूषण एक परिध उठाकर राम को मारने झपटा। राम ने भी पलक झपकते ही अपनी तलवार को निकाल लिया और दूषण के दोनों हाथ काट डाले। पीड़ा से छटपटाता हुआ वह मूर्छित होकर धराशायी हो गया। दूषण की ऐसी दशा देखकर सैकड़ों राक्षसों ने एक साथ राम पर आक्रमण कर दिया। प्रत्युत्तर में रामचंद्र ने स्वर्ग तथा वज्र से निर्मित तीक्ष्ण बाण छोड़कर उन सभी राक्षसों का नाश कर दिया। इस प्रकार से दूषण सहित उसकी अपार सेना यमलोक पहुंच गई। अब केवल 2 ही शेष रह गए थे, खर और उसका सेनापति त्रिशिरा। खर का मनोबल टूट चुका था, अतः उसे धैर्य बंधाते हुए त्रिशिरा ने कहा, हे राक्षस राज, धैर्य धारण कीजिए। मैं अभी राम का वध करके अपने सैनिकों के वध का प्रतिशोध लेता हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उस तपस्वी को अवश्य मारूंगा, अन्यथा मैं युद्ध भूमि में अपने प्राण त्याग दूंगा। खर को दिलासा देकर वह राम की ओर तेजी गति से झपटा। उसे अपनी ओर आते देख राम ने तत्परता पूर्वक बाण चलाना आरंभ कर दिया। राम के बाणों से त्रिशिरा के सारथी, घोड़े तथा ध्वजा कट गए। रथ तथा सारथी विहीन सेनापति हाथ में गदा लेकर राम की ओर दौड़ा, किंतु पराक्रमी राम ने उसे अपने निकट पहुंचने के पहले ही तीक्ष्ण बाण छोड़ा, जो उसके कवच को चीरकर हृदय तक पहुंच गया। हृदय में बाण लगते ही त्रिशिरा हतप्राण होकर भूमि पर गिर गया। उस स्थान की सारी भूमि रक्त रंजित हो गई। सेनापति का वध हुआ देखकर क्रोध खर राम पर अंधाधुंध बाणों की वर्षा करने लगा। उसके बाण वायुमंडल में सभी दिशाओं में फैल गए। इस पर राम ने अग्नि बाणों की बौछार करना आरंभ कर दिया। और भी क्रोध होकर खर ने एक बाण से रामचंद्र के धनुष को काट दिया। खर के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर यक्ष, गंधर्व आदि भी आश्चर्यचकित रह गए, किंतु अदम्य योद्धा राम तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अगस्त्य ऋषि के द्वारा दिया हुआ धनुष उठाकर कुछ देर में ही खर के घोड़ों को मार गिराया। रथहीन हो जाने पर अत्यंत क्रोधित होकर पराक्रमी खर हाथ में गदा ले राम को मारने के लिए दौड़ा। उसे अपनी ओर आता देख राघव बोले, हे राक्षस राज, यदि संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी भी निर्दोषों तथा सज्जनों को दुख देता है तो उसे अंत में अपने पापों का फल भोगना ही पड़ता है। तुझे भी निर्दोष ऋषि मुनियों को भयंकर यातनाएं देने का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं तुझे जैसे अधर्मी दुष्ट दानव
का विनाश करने के लिए ही वन में आया हूँ। अब तेरा भी अंतिम समय आ पहुँचा है। अब किसी भांति तू बच नहीं सकता। राम के वचनों को सुनकर खर ने कहा, हे अयोध्या के राजकुमार, तुमने स्वयं के मुख से स्वयं की प्रशंसा करके अपनी तुच्छता का परिचय दिया है। तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरा वध कर सको। मेरी यह गदा आज ये तुम्हें चिर निद्रा में सुला देगी। इतना कहकर खर ने अपनी शक्तिशाली गदा को राम के हृदय के लक्ष्य करके फेंका। राम ने एक ही बाण में उस गदा को काट दिया और एक साथ उनके बाण छोड़कर खर के शरीर को शतविशत कर दिया। शतविशत होने पर भी खर क्रोध सर्प की भांति राम की ओर झपटा। उसे अपनी ओर लपकते देखकर राम ने अगस्त्य मुनि द्वारा दिए गए एक ही बाण से खर का हृदय चीर डाला। भयानक चित्कार करता हुआ खर विशाल पर्वत की भांति धाराशायी हो गया और लोक जीवन समाप्त हो गया। राम के विजय पर ऋषि मुनि तपस्वी आदि उनकी जय जयकार करते हुए उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। उन्होंने राम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, हे राघव, आपके इस महान उपकार को दंडक वन के निवासी तपस्वी कभी ना भूल सकेंगे। इन राक्षसों ने अपने विप्लव से हमारा जीवन, हमारी तपस्या, हमारी शांति सब कुछ नष्ट कर दिए थे। आज से हम लोग आपकी कृपा से निर्भय और निश्चिंत हो गए हैं। परम पिता परमात्मा आपका कल्याण करे। आशीर्वाद देकर वे अपने अपने निवास स्थानों को लौट गए। लक्ष्मण भी सीता को गुफा से लेकर लौट आए। अपने महापराक्रमी पति की शौर्य गाथा सुनकर सीता का हृदय गदगद हो गया। दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम।